और गोदी में रख करके तलवे पर हाथ फेर रहे हैं भगवान। देखो त्रिलोक के स्वामी आज सुदामा जी के चरणों में हाथ फेर रहे हैं और चरणों में हाथ फेरे देखा कि अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। कांटों को निकालते हैं, कांटों को निकालते हैं, कांटों के साथ रक्त पैरों से बाहर आता है और मेरी मैया पैरों से बाहर आता है और रुक्मणी जी को इशारा करते हैं कि चरण धोने के लिए जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी देखी और चरण धोने के लिए जल लेने चली गई। उतनी ही देर में प्रभु ने, मेरे गोविंद ने कैसे चरण धुलाया, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। अपने अश्रुधारा से सुदामा जी के चरणों को आज धो रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये प्रकृति स्वयं भगवान के स्वरूप में अपने गुरु का चरण धो रही है, ये पूरा संसार गुरु का चरण धो रहे हैं। इसलिए मैया आज देखो वहां से भगवान ने चरणों को धोया, श्री सुदामा जी को अपने कक्ष में ले गए, सैया पर ले गए, लिटाया कि सुदामा तुम थक गए होंगे, आराम कर लो। मेरी मैया अपने सैया पर लेकर गए, लिटाया है, सुदामा जी लेटे हैं, चरणों को दबा रहे हैं। और रुक्मणी जी ने देखा और अपने मन में विचार किया, विनोद करती है कि ये कैसा है ब्राह्मण, धोती फटी है और एक धोती लपेटा हुआ है, एक कांधे पे धरी है और भगवान इसके चरणों को दबा रहे हैं। मेरी मैया चरणों को दबा रहे हैं। दर्शन करिए, यहाँ बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है। लक्ष्मी जी ने देखी, स्वयं लक्ष्मी जी पंखा करने लगी। पंखा, आज लक्ष्मी जी पंखा कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दर्शन कर लो, देखो आज त्रिलोक के स्वामी जगत जननी लक्ष्मी माँ पंखा कर रही है, त्रिलोक के स्वामी आज चरणों को दबा रहे हैं। ये दरिद्रता है? नहीं, सारी संसार की संपदा तो इनके चरणों में है। परीक्षित जी को कह रहे हैं सुखदेव जी को। परीक्षित जी ने दर्शन किया और कुशल छेम पूछी और बचपन की याद करने लगे। कृष्ण जी कहते हैं कि कन्हैया भाभी कैसी है, तेरा ब्याह या हो या नहीं हो? तो सुदामा जी ने बताया कि मेरा ब्याह हो गया। और कृष्ण जी से कहते हैं कि तू कैसा है? अब जब दो बचपन के बिछड़े जब यार मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, तो बुढ़ापे में भी बचपनी की बातें याद आती है। बुढ़ापा में भी बचपन झलकने लगता है मेरी मैया। दोनों ने